अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में आयातित दवाओं पर 200% या उससे भी अधिक टैरिफ लगाने की योजना बनाई है। जिस तरह से प्रेशर बनाने की कोशिश ट्रंप सरकार कर रही है मोदी सरकार पर, जब वो फलीभूत नहीं हो रहा है, उसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा है, तो नए नए हथकंडे अपना रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और अब खबर यह है कि जो भारत से दवाइयां जाती हैं अमेरिका में, उन पर 200% टैरिफ लगाने की तैयारी में है ट्रंप। India's Prime Minister Modi, at one point even holding hands with Modi. The show of unity in China clearly designed to send a message to Trump. ट्रंप प्रशासन ने चीन से आयातित दवाओं और उनके कच्चे माल पर ज्यादा ध्यान दिया है, इसलिए भारत पर असर कम हो सकता है। अभी अनाउंसमेंट उन्होंने की है कि मैं 150 से 200% टैरिफ ड्रग्स पे लगाऊंगा। टैरिफ का मुख्य उद्देश्य अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना है। ट्रंप चाहते हैं कि फार्मा कंपनियां अपना उत्पादन अमेरिका में करें ताकि अमेरिकी दवाओं पर कोई टैरिफ ना लगे। भारत इंडिया को वर्ल्ड की फार्मेसी बोला जाता है। ये भारतीयों के लिए अपने लिए बड़ी खुशी की बात है के जारहाना इकदामात और टैरिफ पॉलिसी ने ना सिर्फ अमेरिकी इत्तेहादियों को अमेरिका से दूर कर दिया है, जो कि अमेरिका के लिए और उसके अलावा जनाब जो वेस्टर्न कलेक्टिव वर्ल्ड है उसके लिए बड़ी बुरी खबरें हैं। As friendly with Xi as he has been the last couple of days is certainly concerning to us. एक पिक्चर है बड़ी वो वायरल हो रही है, उस पिक्चर का जो पिक्चर में जो बॉडी लैंग्वेज वो जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने उसको जिस तरीके से डिकोड किया है, और उसमें जो तीनों सरबराह जिसमें नरेंद्र मोदी हैं वो दरमियान में खड़े हुए हैं और राइट साइड पे जनाब खड़े हुए हैं शी जिनपिंग, और उसके अलावा जनाब लेफ्ट साइड पे खड़े हुए हैं व्लादिमीर पुतिन। तो अगर ट्रंप 200% टैरिफ लगा देंगे तो इसका सीधा सीधा नुकसान यूएसए के कंज्यूमर्स को होगा, क्योंकि जो दवाइयां अभी भी वो सस्ती ले पाते हैं इंडिया से बनी हुई दवाइयां, अब 200% टैरिफ लगाने के बाद तो हालात बिगड़ जाएंगे। विशेषज्ञ और उद्योग समूह का कहना है कि इतने ऊंचे टैरिफ का उल्टा असर भी हो सकता है। इससे दवाओं की कीमतें बढ़ सकती हैं और दवाओं की भी कमी हो सकती है। खासकर जेनेरिक दवाएं जो पहले से ही कम मुनाफे पर बिकती हैं, सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकती हैं। जी, कुछ एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि अगर केवल 25% टैरिफ लगे तब भी अमेरिकी दवाओं पर लागत में लगभग 51 अरब डॉलर का इजाफा हो सकता है। दवा कंपनियों और निवेशकों ने इस कदम की आलोचना की है। उनका कहना है कि इतने ऊंचे टैरिफ से नई दवाओं के अनुसंधान और नवाचार यानी R&D और इनोवेशन पर बुरा असर पड़ेगा। हालांकि कई निवेशक और विशेषज्ञ मानते हैं कि ट्रंप वास्तव में 200% जैसी ऊंची दर लागू नहीं करेंगे। उनका कहना है कि यह कदम केवल कंपनियों और विदेशी देशों के साथ बातचीत की रणनीति हो सकती है। कुल मिलाकर ट्रंप की ये योजना अमेरिका में दवा निर्माण बढ़ाने के उद्देश्य से है। जी बिल्कुल, अभी अनाउंसमेंट उन्होंने की है कि मैं 150 से 200% टैरिफ ड्रग्स पे लगाऊंगा। पहले मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जो अभी भी इंडिया पे 50% टैरिफ ट्रंप महोदय ने अनाउंस किए हैं, जो कि बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, लेकिन उसमें भी जो दवाइयां हैं वो एग्जम्प्ट थी अभी तक, तो उसका इमीडिएट इंपैक्ट अभी जो ट्रंप टैरिफ का जो ये मसौदा है उस पर अभी भी दवाइयों पे छूट है, विच इज गुड साइन। भारत इंडिया को वर्ल्ड की फार्मेसी बोला जाता है। ये भारतीयों के लिए अपने लिए बड़ी खुशी की बात है। यूएसए में जो जेनेरिक दवाइयां आती हैं उसमें 50% दवाइयां इंडिया से आती हैं जेनेरिक, और अगर 90% यूएसए में जितनी भी दवाइयां आती हैं जेनेरिक दवाइयां आती हैं 90% वो इंडिया और चाइना से मिलके आती हैं, और काफी दवाइयां यूरोपियन यूनियन कंट्रीज से भी आती हैं। अच्छा, जेनेरिक दवाइयां सस्ती पड़ती हैं, तो इसलिए जो यूएसए में लगभग जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स बोलते हैं जिसको, ठीक है, या जो ऑनलाइन जो यहाँ से मतलब जो ये शिप की जाती हैं लोगों को, उसमें भी काफी जो तादाद है वो जेनेरिक ड्रग्स की होती है। अब जैसे आप एक एग्जांपल लीजिए कि जो एपीआई बोलते हैं, उसको फार्मा लैंग्वेज में बोलते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, एपीआई। जैसे बेनाड्रिल है, तो बेनाड्रिल एक ब्रांड नेम है, जो दवाई अपन पीते हैं बेनाड्रिल खांसी जुकाम में, बट उसका जो एक्टिव सब्सटेंस है जिसको एपीआई बोला जाता है वो है डाइफेनहाइड्रामीन, या टाइलिनॉल बोलिए, पैरासिटामोल के नाम से बिकता है इंडिया में। टाइलिनॉल को बोलेंगे तो एसिटामाइनोफेन एपीआई है। तो ये सब इंडिया से बन के जाते हैं और नेचुरली वहां पे उसको टाइलिनॉल के नाम से बेचते हैं या बेनाड्रिल के नाम से बेचते हैं, बट एपीआई यहां से इंडिया से जाता है। तो आप ये देखिए कि 2024 में भी इंडिया ने
लगभग $13 बिलियन का आयात यूएसए ने किया, यानी कि इंडिया ने एक्सपोर्ट किया। तो एक बहुत बड़ी मार्केट है, और यही वजह है कि यूएसए में दवाइयां सस्ती हैं। ये वाली दवाइयां, वैसे तो दवाइयां ये बहुत महंगी है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। ये देखिए, ये अगर आपके दर्शक देख पाए तो ये मोक्सीफ्लोक्सासिन आई ड्रॉप्स है। ये नाम पता नहीं कितना पढ़ा जावे, बट मोक्सीफ्लोक्सासिन, ठीक है। अब ये ल्यूपिन ड्रग कंपनी है। वैसे ल्यूपिन इज इंडिया बेस्ड, लेकिन वो यूएसए में भी उन्होंने अपने ऑपरेशंस खोले हुए हैं। तो मोक्सीफ्लोक्सासिन आई ड्रॉप्स इंडिया में लगभग 100 रुपए की आ जाती है दवाई, लगभग 100 से 120, 150, डिपेंडिंग अपॉन किस कंपनी के नाम से बिक रही है। लेकिन यही मोक्सीफ्लोक्सासिन इन्होंने, ल्यूपिन ने इंडिया में बनाई और यूएसए में आके इसको बेचते हैं। अब इंडिया में, यूएसए में नेचुरली दवाइयां सीधी नहीं लेता इंसान, क्योंकि उसके पास इंश्योरेंस होती है, हेल्थ इंश्योरेंस। तो हेल्थ इंश्योरेंस हुई तो उसको कोपे देनी पड़ेगी, कोपे। अब कोपे में लगभग लगाइए $35 से $40, या डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी इंश्योरेंस कैसी है, हेल्थ इंश्योरेंस किस कंपनी का, क्या आपके उसकी मतलब शर्तें हैं, उसके बेसिस पे लगभग तब भी $35 से $100 तक इसके देने पड़ सकते हैं। अगर किसी के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, और क्योंकि मोक्सीफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक है, तो नेचुरली ये ओटीसी प्रोडक्ट है, ये ओवर द काउंटर प्रोडक्ट नहीं है कि आप जाके मांगे और वो आपको केमिस्ट दे देगा। इंडिया में तो दे देते हैं कि आप एंटीबायोटिक मांगे और वो केमिस्ट आपको उठा देगा, डिस्पेंस कर देगा विदाउट इवन बॉदरिंग अबाउट प्रिस्क्रिप्शन। बट यूएसए में आप एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स ले नहीं सकते जाके फार्मेसी की दुकान से। इंडिया में केमिस्ट बोलते हैं, यहाँ पे फार्मेसी बोलते हैं, बात एक ही है। तो यानी कि यहाँ पे देखिए कितना बड़ा मार्जिन तब भी ये ड्रग कंपनियां कमा पाती है, बस उसके बावजूद भी कि दवाइयां इंडिया से बन के आती है। तो अगर ट्रंप 200% टैरिफ लगा देंगे तो इसका सीधा सीधा नुकसान यूएसए के कंज्यूमर्स को होगा, क्योंकि जो दवाइयां अभी भी वो सस्ती ले पाते हैं इंडिया से बनी हुई दवाइयां, अब 200% टैरिफ लगाने के बाद तो हालात बिगड़ जाएंगे। और उसका सबसे ज्यादा फर्क किसको पड़ेगा? जो अमेरिका में जो गरीब इंसान है, जो वृद्ध व्यक्ति है, सीनियर सिटीजन है, क्योंकि इनको दवाइयों की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है, इसकी सीधी मार पड़ेगी इन लोगों पे। तो ट्रेडिशनली स्पीकिंग दवाइयों पे कभी भी, दवाइयां जो आयात होती हैं उस पे इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाई जाती यूएसए में भी। लेकिन ट्रंप की जो इसके पीछे कहानी है कि वो क्यों इसके पीछे पड़े हैं, वो ये है कि वो उन्होंने फार्मा कंपनियों को चिट्ठियां लिखी कि आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग वापस यूएसए में लेके आइए। देखिए पिछले 2-3 डेकेड्स में क्या हुआ, 2-3 दशकों में, कि जो मेजर फार्मा कंपनी है उन्होंने भी, जैसे एप्पल ने अपना आईफोन चाइना में बनवाना शुरू किया, अब इंडिया से बनवाने लग गया। तो फार्मा कंपनियों ने भी सोचा कि जो दवाई अगर हम इंडिया से, चाइना से बनवा लेंगे तो उसको अच्छा मुनाफा कमा के बेच सकते हैं। उसी आशय से मेजर फार्मा इंडस्ट्रीज जो यूएसए की है, वो भी पिछले 2-3 दशकों में उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग या अपना जो काफी बिजनेस यूएसए से बाहर ले गए। तो ये यानी कि पूरी दुनिया में एक बड़ा चेन सिस्टम, एक कॉम्प्लेक्स डेवलप हो चुका है, जिसमें एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं कंट्रीज। चाइना, इंडिया, यूरोपियन कंट्रीज से काफी बड़ी तादाद में दवाइयां जाती हैं और उसकी वजह से वो वहां पे मुनाफा कमाती है। अब ट्रंप महोदय ने ये कहा कि ये सारी मैन्युफैक्चरिंग वापस लेके आओ, मैं आपको 1.5 साल देता हूँ, 1.5 साल देता हूँ, तब तक आप ले आइए, नहीं तो मैं आपको 200% टैरिफ लगा दूंगा।